नमो नमः। अभी आपने स्त्रियों के जन्म कुंडली के द्वारा ब्रह्मवादिनी योग का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके विषय में आपने जाना। स्त्री जात का अध्याय का प्रकरण चल रहा है और इसमें आचार्य वराहमिहिर ने स्त्रियों से संबंधित कुछ विशिष्टतम फलों का वर्गीकरण किया हुआ है। उसी क्रम में प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत स्त्रियों के कुछ विशेष फलों का विभाजन किस प्रकार से करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे फल हैं जो स्त्रियों में घटित नहीं हो सकते हैं, जो केवल पुरुष विशेष में ही घटित होते हैं, और उनका परस्पर किस प्रकार से अंतरण होता है, एक का फल दूसरे के फल में कैसे परिणत होता है, इन सभी के विषय में आचार्य वराहमिहिर प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। आप यह श्लोक देखें। श्लोक इस प्रकार से है। पुंजन्म फलम यद्यन्न घटति वनितासु तत्तासां वक्तव्यम राज्याद्यम वृषण विनाशादि वा पापम। इसका अन्वय आप देखें। पुंजन्म फलम यत् यत् वनितासु न घटति तत् तासां राज्याद्यं वृषणविनाशादि वा पापं पतिषु वक्तव्यम। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। पुंजन्म फलम, पुरुष फलम अर्थात पुरुष के जन्म से संबंधित जो शुभाशुभ फल हैं। यत 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 अर्थात जो जो पुरुष के जन्म से संबंधित फल कहे गए हैं। वनितासु स्त्रीषु स्त्रियों में न घटति फलति नहीं फलीभूत हो रहे हैं। तत् तत् अर्थात उनको, तासाम स्त्रीणाम राज्याद्यम राज्य प्राप्ति ही, वृषण विनाशादि अंडकोशनाशादि वा अथवा पापम अशुभम वक्तव्यम कथितव्यम। इस श्लोक में मुख्य रूप से आचार्य वराहमिहिर ऐसा निर्देशित कर रहे हैं कि पुरुष और स्त्रियों का फल आपस में परिवर्तित होता रहता है, किंतु कुछ ऐसे फल जो पुरुष विशेष के लिए ही कहे गए हैं, किंतु वे फल यदि स्त्रियों के जन्म कुंडली में भी दिखाई दे रहे हैं तो उसका फल किस प्रकार से करें, इसी को समझाने का प्रयास आचार्य वराहमिहिर कर रहे हैं कि जो फल पुरुषों में घटित होते हैं वो यदि स्त्री की कुंडली में दिखाई दे रहे हैं तो स्त्री के कुंडली में दिखाई देने के पश्चात भी उस फल का आदेश स्त्री को न करके उसके पति के लिए करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए पुरुष की कुंडली में राज्य प्राप्ति का योग चल रहा है, किंतु स्त्री को तो राज्य प्राप्ति हो नहीं सकती है प्राचीन काल के संदर्भ के अनुसार, तो उसका फल उसके पति को प्राप्त होगा। जो राज्य प्राप्ति उस स्त्री को होनी चाहिए थी, लेकिन वह उसके पति को प्राप्त हुई, क्योंकि दोनों का फल अंतरित होता रहता है। और इसी तरह से अशुभ फलों का भी चिंतन आचार्य वराहमिहिर ने कहा है। जैसे अंडकोश इत्यादि से संबंधित जो पाप फल हैं, जैसे किसी पुरुष की जातक में ऐसा योग है अंडकोश नष्ट होने का या व्याधि से युक्त होने का, किंतु वह स्त्रियों में तो घटित होगा नहीं, तो उसका फल कैसे कहेंगे, तो उस स्त्री के पति में उसका फल कहना चाहिए, ऐसा आचार्य वराहमिहिर का निर्देश है। क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों का आपस में फल हमेशा परिवर्तित होता रहता है। यदि दोनों के जीवन में अशुभ योगों की अधिकता चल रही है तो निश्चित रूप से दोनों का वैवाहिक जीवन अशुभता की ओर ही रहेगा, और दोनों का शुभ समय एक साथ चल रहा है तो अत्यंत उन्नति के साथ वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा। तो प्राचीन काल की स्थितियों को वर्तमान संदर्भ में देखें तो बहुत सारी स्थितियां परिवर्तित हो गई हैं। वर्तमान संदर्भ में स्त्रियां भी आत्मनिर्भर होने के कारण राज्य सुख अर्थात उच्च पद इत्यादि को भी प्राप्त करने में समर्थ हैं। तथापि कुछ ऐसी स्थितियां हैं प्राचीन कालों के अनुसार, आज भी कुछ ऐसे परिवार इत्यादि हैं जहां पर
ऐसी स्थितियां घटित होते हुए दिखाई दे सकती हैं। तो इसी प्रकार से पुरुषों और स्त्रियों का फल परस्पर अंतरित होते रहता है, ऐसा समझना चाहिए। दोनों के जन्म कुंडलियों को विशेष रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही शुभाशुभ फलों का आदेश करना चाहिए। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे। नमस्कार।